तो आपने भी सुना होगा बहुत से लोगों से कि मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ पर मुझे फ़र्क नहीं लग रहा, या जब फिजियोथेरेपी लेते हैं तब भी फ़र्क लगता है, उसके बाद तो फिर वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। अभी हम कुछ चीज़ों में डिस्कस करेंगे, कुछ 5 चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कि ये भ्रम जो कि फिजियोथेरेपी से सिर्फ फिजियोथेरेपी लेते वक्त ही ठीक रहता है, उसके बाद ठीक नहीं रहता। तो पहला है कि मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, कि सर ने टेंस लगा दिया, सर ने मशीन लगा दी तो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें उस जो परेशानी से पेशेंट आया उसका कॉज फाइंड आउट करना होता है। कॉज फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है। मशीन सिर्फ टेम्परेरी बेस के लिए आपका पेन रिलीव कर सकती है, बट अगर आप कॉज पे काम करोगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, कि अपनी परेशानी को दूसरे की परेशानी से कंपेयर करना। हर एक शरीर, पहली बात, अलग अलग है। मतलब दिखता बाहर से है कि हाँ सेम है, बट इंडिविजुअल उसका शरीर अलग है। तो परेशानी एक मिलते हुए भी उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो उस वजह से आप कंपेयर ना करें। और अगर एक इंडिविजुअल सेम एक्सरसाइज कर रहा है, उसको परेशानी वही थी, तो क्या आपको भी वही एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ या नहीं? नहीं, क्योंकि आपको कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके हिसाब से मसल बैलेंस करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरा, दर्द कम होते ही फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस बंद। कि अब तो मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अब मैंने बंद कर दी थी और फिर बस चल रहा है, और फिर एकदम से आते हैं ऐसे धप्पा देते हैं कि नहीं दर्द तो है। तब उनको समझाया जाता है कि आपका सिर्फ अभी दर्द कम हुआ है। जिसके जिसके ऊपर काम करना था आपको पेन खत्म होने के बाद, आप वो नहीं करते हैं, तो उस पर काम करते रहना पड़ेगा। कुछ टाइम तक एक्सरसाइजेस करती रहनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको एक बार रिकंसल्ट करना चाहिए कि सर मैंने ये एक्सरसाइज इतने टाइम तक की है, अब आप एक बार चेक कर लीजिए। तो वो बेस्ट रहता है, ताकि वो परेशानी आपको दोबारा परेशान ना करे। चौथा, होम एक्सरसाइजेस को इग्नोर करना। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, लेट्स से हम यहाँ पे समय सेशन लेते हैं उसका 30-40 मिनट्स, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा है, और इससे ज्यादा भी होता है। बट आप ये देखिए 24 घंटे में से आप आधा घंटा, 1.5 घंटा, 45 मिनट्स जब दे रहे हो, तो क्या वो बैलेंस कर रहा है? नहीं कर रहा। आप जब 3 बार घर पे खाना खाते हो तो आप एक बार बाहर खा सकते हो, बट बाकी तो टाइम तो खाना पड़ेगा ना घर पे। तो वैसे ही जितनी बार आप एक्सरसाइजेस करोगे घर पे, उतना ज्यादा इफेक्टिवली हो पाता है। तो आप अगर सोचोगे कि सर बस यहीं पे करा लो, घर पे तो समय मिलता नहीं है, बच्चे हैं, चिक चिक चाचा होती है, नहीं, घर पे करना पड़ेगा, घर पे समय निकालना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा, घर पे भी बाहर भी। तभी चीजें और बेहतर होंगी, क्योंकि आजकल जितनी भी परेशानी मिल रही है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मिल रही है, कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं है। अगर हम कंधे की बात करें, कंधा उठा, और कितने लोग हैं कि इतना उठाते हैं? नहीं उठाते। तो जब इसकी मूवमेंट नहीं होगी तो ये चोक होगा। और अब ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को यही आ रही है कि मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो पेन आएगा। पांचवा है पेन किलर पे डिपेंडेंसी इंडिविजुअल्स की। अब इसमें तो आप देखिए कि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि बस जल्दी से आराम हो जाए, चाहे एक गोली फालतू खा ले। पर ऐसा नहीं है। आप पेन किलर खा लोगे तो आपका सिर्फ दर्द कम होगा, जो कारण है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और एक समय आएगा जब आपको वो पेन किलर भी आराम नहीं देगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको रिवाइव करना उस पोजीशन से डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेन किलर ना लेने के बजाय आप उसके कॉज के पीछे जाइए। और अगर आपको कोई परेशानी लगती है, जैसे कि हमने और भी वीडियोस चैनल पे डाली हैं, इनके संपर्क में या किसी और चीज के से आपको जानकारी चाहिए तो आप संपर्क करके जान सकते हैं। धन्यवाद।